सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। तो मार्केटिंग कंसल्टेंसी को लेकर एक नया वीडियो आपके साथ शेयर करते हैं। तो मार्केटिंग कंसल्टेंसी में अभी तक हमने देखा कि मार्केटिंग क्या होती है, उससे जुड़ी और चीज़ें में हम आपकी कैसे मदद कर सकते हैं। सो गाइस, आज हम आपको बता रहे हैं कि यदि आपका जो ब्रांड है वो डाउन जा रहा है, ठीक है। जैसे आप जो है, आपने कोई भी शॉप खोली हो, चाहे कपड़े की हो, चाहे किराने की हो, या फिर कोई हार्डवेयर शॉप हो, या फिर अदर चीज़ें, अगर वो ग्रोथ होने के बजाय अगर आपका वो डाउन जा रहा है तो कहाँ पर मिस्टेक है, आपको इस चीज़ को पकड़ना होगा। आपका यदि पेपर वर्क सही नहीं है तो पेपर वर्क पे ध्यान दीजिए आप। यदि आपकी सेलिंग कमज़ोर है तो सेलिंग पर ध्यान दीजिए आप, क्योंकि मार्केटिंग का जो बिजनेस है वो कहीं ना कहीं आपके सेलिंग पे डिपेंड करता है। और सेलिंग ही एक ऐसी चीज़ है जो आपके बिजनेस पे ग्रोथ और आपके ग्राफ को ऊपर लेवल तक लेकर जाती है। इससे आप जो है सेलिंग पे फोकस करेंगे, और उस सेलिंग से फोकस करने के लिए आपको मार्केटिंग पे फोकस करना पड़ेगा, और अपने दुकान की, अपने ब्रांड की, अपने दुकान में सेल करने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ करने के लिए किस तरीके से क्या काम करें। सबसे पहले तो आप देखिए कि आपकी शॉप कौन सी है, और उस हिसाब से हम आपको बताएंगे। यदि आप, आज हम कपड़े की बात करेंगे, यदि आपकी शॉप कपड़े की है तो गाइस आपको ये देखना होगा कि डे 1 से डे 7 तक आपकी प्रोग्रेस कितनी है। कॉपी में नोट कीजिए इस चीज़ की कि आपकी प्रोग्रेस दिन ब दिन बढ़ रही है या घट रही है, आपको आपका ग्रोथ हो रहा है आपके शॉप का, या फिर डाउन हो रहा है। तो इस बेस पे जब हम देखेंगे, कॉपी में एक हफ्ते का आपका आकलन करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि आपका प्रोग्रेस कितना है दुकान में। यदि सेल नहीं हो रहा है, प्रोग्रेस नहीं हो रही है, तब हमको क्या करना है। मान के चलिए आपको डे 1 को 5000, डे 2 को 6000, डे 3 को 7000, और डे 4 को 8000, डे 5 को 9 और 6 को 10000। अक्सर डे 7 पे छुट्टी यानी संडे को रहता है, ये नॉर्मल भी रख सकते हैं। तो गाइस, क्या आपकी बढ़ोतरी इस तरीके से हो रही है या नहीं हो रही है, आपको इसको कॉपी में देखना होगा और पेपर वर्क करना होगा कि आप सामान कितने का लाते हैं, कितना आपको उसमें प्रॉफिट हो रहा है, और कितना आप सेल कर पा रहे हैं। अब जैसे आपके कपड़े के सेल नहीं आ रहा है, ठीक है, तो मान के चलिए आपने एक कपड़ा जीन्स 300 से 500 के बीच में लाए, ठीक है, जिसका आपने सेलिंग प्राइस रख दिया 1000 रुपये, लेकिन उस 1000 रुपये में आपकी सेल नहीं आ रही है। तब आप क्या करोगे, या तो आप उसको 800 रुपये कर दोगे यदि कोई कस्टमर आया है तो, या फिर उसका प्राइस 800 रुपये करके आप इसे अपने दुकान के बाहर इस तरीके से लगाएंगे कि कस्टमर को उसे ख़रीदना पड़े। आपके माइंड में ये स्ट्राइक ज़रूर करेगा, कस्टमर के माइंड में स्ट्राइक ज़रूर करेगा, ये मतलब कुछ ऐसा स्पेसिफिक चीज़ों को आप अपने शॉप के बाहर टांग दें जिससे उन्हें लगे कि यहाँ ये सामान मिलता है और बहुत बेहतर। आपकी क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए सबसे पहली बात, और कम रेंज की होनी चाहिए, लोग यही चीज़ मांगते हैं। उसके बाद जब आप प्राइस पे आओगे, यदि 800 में भी आपका सामान नहीं निकल रहा है तो आप क्या करोगे, 1000 में 2 चीज़ें आप दे सकते, कोई भी चीज़। मान के चलिए आप एक जीन्स दे दिए, उसके साथ कोई सामान फ्री दे दिए, ठीक है। इस हिसाब से फिर ये आपका सामान ज़रूर बिकेगा, लेकिन फ्री ऐसी चीज़ देना जो उसका काम आ सके। टी शर्ट 100 से 250 रुपये के बीच में आपको मिल जाती है, आप इसका प्राइस 600 रख सकते हैं, विलेज के हिसाब से 350 से 400 रख सकते हैं, और विलेज में 350 से 400 के बीच में बिकती है। कहीं कहीं पर तो 100 रुपये की टी शर्ट सेल होती है। लेकिन कई लोग जो ब्रांडेड होते हैं वो 1000 की चीज़ों को 1000 में ही लेना पसंद करते हैं, बार्गेनिंग नहीं करते। तो आपको करना क्या होगा, आपको कस्टमर पहचानना होगा, ठीक है, और कस्टमर के दिमाग में डिस्काउंट या फिर फ्री की चीज़ें, लोगों को फ्री की चीज़ें बहुत पसंद आती है।
इसलिए आपको ये तीनों चीज़ें ध्यान में रखना। कस्टमर किस टाइप का है, उसको कैसा चाहिए, और डिस्काउंट किस इंसान को देना है और किस इंसान को नहीं देना है, और फ्री की चीज़ें, ये तीनों चीज़ें आपको ध्यान में रखना होगा। उसके बाद डे 7 को आप छुट्टी मार सकते हैं या नॉर्मल रख सकते हैं डे, और या तो इस दिन सेल भी लगा सकते हैं। आप महीने में या त्योहारों में या फेस्टिवल में सेल लगा सकते हैं, जिसके थ्रू आपकी कमाई कम से कम 5 गुना तक बढ़ जाती और बहुत मात्रा में सेल होती। तो आप इस चीज़ को फॉलो करके देखिए, उसके बाद मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए वीडियो कैसी लगी। लाइक करें, शेयर करें।